हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे साउंड चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ डैश ऑब्जेक्ट। साउंड किस ऑब्जेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है? सो फर्स्टली जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा देन वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और जो ये वाइब्रेशन है इसकी वजह से ही हमें साउंड सुनाई देती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं करता है तो हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। सो साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई? वाइब्रेशन की वजह से। सो राइट आंसर इज वाइब्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज। ह्यूमन ईयर की जो नॉर्मल ऑडिबल रेंज है वो क्या होती है? सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो ऑडिबल रेंज है वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब जो 20 हर्ट्ज है वो 20,000 हर्ट्ज है या फिर 20 किलो हर्ट्ज है, इसके बीच की जो रेंज है इसको ह्यूमन ईयर सुन पाते हैं। बट अगर हम बात करें इससे बिलो और इससे हाई के लिए, मीन्स 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड है उसको क्या बोला जाता है, और 20 किलो हर्ट्ज से अबव की जो साउंड है उसको क्या बोला जाता है? सो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड है मतलब वो वाइब्रेशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो है उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। उनको क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक ये वो साउंड है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। बट अगर हम बात करें 20,000 से अबव वाली जो वाइब्रेशंस उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। ना ही तो अल्ट्रासोनिक साउंड को ह्यूमन बींग सुन पाते हैं, ना ही इंफ्रासोनिक साउंड को ह्यूमन बींग सुन पाते हैं। सो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशंस है उनको कौन सुन पाता है? अगर मैं बात करूं अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशंस है उनकी, सो उनको सुन पाते हैं डॉग, कैट, डॉल्फिन्स भी इनके अंदर आती हैं, मंकी, डियर, बैट, लियोपार्ड्स, ये सब सुन पाते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो डॉग हैं वो किस फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन को सुन पाते हैं? सो डॉग की कैपेसिटी होती है वो अबव 40,000 या फिर मैं ये बोलती हूँ 40 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन उनको सुन पाते। इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा जो पुलिसमैन होते हैं वो डॉग का यूज़ करते हैं सर्चिंग के लिए या फिर डिटेक्शन के लिए यूज हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है सो डॉग्स आर यूज फॉर डिटेक्टिव वर्क। क्यों करते हैं? बिकॉज दे कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड एंड दे हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल। उनकी स्मेल पावर भी अच्छी होती है और वो अल्ट्रासोनिक साउंड को ईजिली सुन पाते हैं जिसको ह्यूमन बींग नहीं सुन पाते। सो इसी वजह से डॉग को यूज़ किया जाता है डिटेक्शन पर्पस के लिए। जो बैट हैं, बैट भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। बैट हैं वो किस फ्रीक्वेंसी की जो साउंड उनको सुन पाते हैं? सो बैट की कैपेसिटी होती है 50 किलो हर्ट्ज टू 80 किलो हर्ट्ज की जो साउंड है उसको सुनने की, उसको वो ईजिली सुन पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो बैट है या फिर सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, जो बैट हैं उनको रात को दिखाई नहीं देते, सॉरी दिन में दिखाई नहीं देता बट रात को दिखाई देता है। सो क्यों दिखाई देता है बैट को रात में? क्योंकि जो बैट हैं या फिर जो उल्लू हैं उनके अंदर रोड नर्व्स सेल होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, कौन कम होती है। कौन डिटेक्ट करती है? कलर को। कौन जो सेल होती हैं वो कलर को डिटेक्ट करती है, बट जो रोड है वो डिटेक्ट करती हैं लाइट को। क्लियर? लाइट सेंसिटिव होती हैं और एक कलर सेंसिटिव होती हैं। सो कौन कम होती है बैट के अंदर और रोड सेल ज़्यादा होती हैं बैट के अंदर। इस वजह से जो बैट हैं उनको रात में दिखाई देता है बट दिन में दिखाई नहीं देता। बट अगर हम बात करें अभी इंफ्रासोनिक साउंड की, सो जो इंफ्रासोनिक साउंड है उसको ब्लू व्हेल ईजिली सुन पाती है या फिर इनोसोसिस ईजिली इसको सुन पाते हैं। और जो रिनोसोसिस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हियरिंग रेंज कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है, जो वैल्यू, वो कितनी होती है? लेस देन 5 हर्ट्ज। लेस देन 5 हर्ट्ज किसकी होती है? रिनोसोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो होती है हर्ट्स, हर्ट्स को हम डिनोट करते हैं एच जेड से, एच जेड से, कैपिटल एच स्मॉल जेड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर इज द लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डैश इज द साउंड। अब हमें पता है जो एम्पलीट्यूड है और जो साउंड है उनके बीच में क्या रिलेशन है। जो एम्पलीट्यूड और साउंड है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। साउंड मीन्स उसकी जो लाउडनेस है वो कैसी होगी, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक रिलेशन भी आपने पढ़ा होगा लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने आपको करवाया एम्पलीट्यूड का स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लाउडनेस के। सो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन देन साउंड इज, साउंड कैसी होगी, अगर लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्केयर के। सो इसका मतलब क्या है, अगर लाउडनेस ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली वह जो एम्पलीट्यूड है वो स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है। और यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, जो साउंड है वो कैसी होगी, सो साउंड लाउडर होगी, क्योंकि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी तो साउंड की लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, प्रिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे पास साउंड के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तबला है, या फिर खड़ताल है, गिटार है, वायलिन है, वीणा है, सितार है, ढोलक है, ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ विंड इंस्ट्रूमेंट है, कुछ रीड इंस्ट्रूमेंट है, कुछ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, कुछ जैसे गाना वाद्य के अंदर आ जाते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे मंजीरा है इसके अंदर। तो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। अब हमसे पूछा है कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके अंदर साउंड प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू वाइब्रेटिंग स्किन और मेम्ब्रेन। एक स्किन और मेम्ब्रेन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर सितार, शहनाई, वज़ल, फ्लूट, कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। अब हमसे पूछा था परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। सो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनके अंदर साउंड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू वाइब्रेटिंग स्किन और अ मेम्ब्रेन। अब वाइब्रेटिंग स्किन और मेम्ब्रेन किस में है, ढोलक में भी है, मृदंगम में भी है, तबला में भी है। क्लियर। सो ये और एक ड्रम होता है, कई बार आपने असेंबली में देखा होगा ड्रम बजाया जाता है, उसके अंदर भी जो ड्रम है, ड्रम के अंदर भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, इस मेम्ब्रेन की वजह से प्रोड्यूस होती है। सो ये चारों किस में आ जाएंगे, ये चारों हमारे आएंगे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट की। विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर साउंड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू एयर कोलम। एयर कोलम मतलब थोड़े छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लूट के अंदर दिए हुए हैं एयर कोलम, शहनाई में भी होते हैं, यहाँ पे शहनाई में भी दिए हुए हैं। और एक होता है ट्रम्पेट, ट्रम्पेट के अंदर भी एयर कोलम होते हैं, जैसे शादी के अंदर जो वो बजाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स म्यूजिक इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग स्किन, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल गिटार, वोलिन, वीणा और सितार। सो ये हमारे पास जो सितार है इसके अंदर, ये किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रीड इंस्ट्रूमेंट। रीड इंस्ट्रूमेंट कंटेन अ मेटल रीड्स दैट प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू देम, लाइक हारमोनियम, हारमोनियम इसके अंदर आ जाएगा, और माउथ ऑर्गन। क्लियर। सो ये कुछ हमारे पास अलग अलग टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने राइट आंसर की। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन में दिया है मंजीरा। नो, मंजीरा इज अ गाना वाद्य, तो ये नहीं आएगा। हारमोनियम, हारमोनियम भी नहीं आएगा क्योंकि हारमोनियम इज अ रीड इंस्ट्रूमेंट। तबला, तबला आ जाएगा। एंड सेक्सोफोन, ये भी नहीं आएगा। सो राइट ऑप्शन इज तबला, क्योंकि तबले के अंदर क्या था, तबले के अंदर जो स्किन है उसको बीट किया जाता है, देन साउंड प्रोड्यूस होती है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर सी। नॉइज इज प्रोड्यूस बाय डैश वाइब्रेशन। नॉइज किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉइज और म्यूजिक, दो टर्म हमने पढ़े हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। नॉइज और म्यूजिक दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं वाइब्रेशंस की वजह से। बेसिकली साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशन। सो जो नॉइज है वो कब प्रोड्यूस होगी, नॉइज प्रोड्यूस होगी जब वाइब्रेशन हमारे इररेगुलर होंगे। इररेगुलर, इररेगुलर का मतलब क्या है कि जो वाइब्रेशन है वो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं हो रहे। कभी वाइब्रेशंस ज़्यादा हो रहे हैं, कभी वाइब्रेशंस कम हो रहे हैं, कभी जल्दी हो रहे हैं, कभी लेट हो रहे हैं, टाइम गैप भी होता है उनके बीच में। तो उस टाइम पे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, उन वाइब्रेशन से जो साउंड आएगी वो कैसी आएगी, नॉइज़ वाली साउंड आएगी, उसको बोलते हैं नॉइज़। सो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन पीरियोडिक या फिर इररेगुलर वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू डैश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउंड ट्रैवल नहीं करती, कहाँ से साउंड ट्रैवल नहीं करती,
या फिर साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? सो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अब मीडियम कैसा भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तीनों मीडियम में जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकती है। बट अगर तीनों मीडियम में से कोई भी मीडियम नहीं है, मीन्स वैक्यूम है, देन साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, कहाँ से ट्रैवल नहीं करेगी? जब कोई मीडियम नहीं होगा। सो वैक्यूम इज द राइट आंसर, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के अंदर से साउंड ट्रैवल करेगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लो पिच वॉइस? इनमें से किसकी वॉइस लो पिच की है? लो पिच मतलब फ्रीक्वेंसी कम, बिकॉज वी ऑल नो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। क्लियर? सो मैन, वुमेन, बेबी बॉय, बेबी गर्ल। सो ये जो दो ऑप्शन है ये तो वैसे ही नेगलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी साउंड तो बहुत ज़्यादा श्रिल होती है, हाई पिच की होती है। हमसे पूछा लो पिच। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचे? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, अ मैन एंड अ वुमेन। वुमेन की जो साउंड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है मैन के साउंड से। नियरली जो मैन है उनकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो होती है 20 हर्ट्स, और फीमेल की जो साउंड है उसकी होती है 25 हर्ट्स। सो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा उसकी पिच उतनी ज़्यादा। सो ऑप्शन बी भी नेगलेक्ट हो गया। सो राइट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द डेसिबल इज अ यूनिट दैट मेजर। तो डेसिबल क्या है? डेसिबल एक यूनिट है जो मेजर करती है, किसको करती है? साउंड को मेजर करती है। और साउंड के अंदर एम्पलीट्यूड को मेजर करती है या फिर फ्रीक्वेंसी को मेजर करती है। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की जो यूनिट है वो होती है हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की। सो लाउडनेस मेजर कर रही है, जो डेसिबल है वो लाउडनेस को मेजर करेगी। पिच फ्रीक्वेंसी ये नहीं आएगा। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज अ टोन और अ टिम्बर। मीन्स क्वालिटी तो ये बताएगी कि जो हमारी साउंड है वो कैसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है या फिर लो है। मीन्स कितनी अच्छी हमारी आवाज़ है वो बताएगी हमें क्वालिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ वुमेन्स वॉइस इज हायर पिच्ड एंड श्रिल देन अ मैन वॉइस बिकॉज हर वोकल कॉर्ड्स आर डैश। अब वोकल कॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है जो वुमेन की वॉइस है और जो मैन की वॉइस है वो कैसी होगी। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं लायरनेक्स। जो लायरनेक्स है वो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मेजर रोल प्ले करता है इन ह्यूमन बींग्स। सो वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होती है? वॉइस बॉक्स के अंदर होता है वोकल कॉर्ड्स। दो लिगामेंट्स हैं जो स्ट्रेच होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लायरनेक्स इन सच अ वे इट लीव्स अ नैरो गैप बिटवीन दैम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। क्लियर? सो कैसे प्रोड्यूस होगी साउंड? जब जो लंग्स हैं हमारे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, ये आप सबको पता होगा, आप 6th 7th 8th क्लास के अंदर इतना डिस्कस कर चुके होंगे। हमारी बॉडी में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। एंड व्हेन लंग्स फोर्स एयर थ्रू द नैरो गैप द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। जब लंग्स क्या करेंगे? सांस लेंगे, अंदर फोर्स करेंगे, सांस को अंदर की साइड खींचेंगे। कहाँ से खींचेंगे? जो वोकल कॉर्ड्स के बीच में हल्का सा गैप होता है, नैरो गैप होता है, उसके थ्रू। तो जो वोकल कॉर्ड्स है वो क्या करेंगी? वाइब्रेट करेंगी। और जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेंगी देन क्या प्रोड्यूस होगी? देन साउंड प्रोड्यूस होगी। बिकॉज साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? वोकल कॉर्ड्स की वजह से या फिर वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। क्लियर? सो मसल्स अटैच टू दी वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट्स और लूज। जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं उनके साथ मसल्स अटैच होती हैं जो वोकल कॉर्ड्स को टाइट और लूज करने का काम करेगी। टाइट और लूज करने का काम कौन करेगी? मसल्स करेंगी। कौन सी मसल्स करेंगी? जो वोकल कॉर्ड्स के साथ अटैच होती हैं। जब वोकल कॉर्ड्स टाइट होंगी तो ये थिन भी होंगी, पतली होंगी, टाइट और थिन होंगी, और उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, हाई पिच। हाई पिच की जो फ्रीक्वेंसी है, हाई पिच या फिर हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगी। कब प्रोड्यूस होगी? जब वोकल कॉर्ड्स हमारी टाइट और थिन होंगी। क्लियर? नेक्स्ट, जब वोकल कॉर्ड्स हमारी लूज हैं या फिर थिक है, थिक मीन्स मोटा, वोकल कॉर्ड्स लूज हैं और थिक हैं, उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी उसकी जो पिच है वो लो होगी। लो पिच की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर लो पिच की जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगी। क्लियर? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड प्रोड्यूस बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन इज़ हायर। ये हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया है कि जो मैन है, सॉरी जो वुमेन है और जो बच्चे हैं उनकी जो साउंड है वो श्रिल होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मैन। सो दैट्स वाई जो मैन की वोकल कॉर्ड्स हैं वो लंबी होती हैं। मैन की जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो लंबी होती हैं किसकी कंपैरिजन में? वुमेन्स की कंपैरिजन में। जो ये लूज और थिक वोकल कॉर्ड्स है ये किसके अंदर पाई जाती हैं? ये मैन के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? मैन के अंदर। जिसकी वजह से इनकी साउंड कैसी होती है? ग्रेव साउंड होती है,
गंभीर आवाज़ होती है, थोड़ी सी भारी आवाज़ होती है। क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछा था, वुमेन्स वॉइस इज हायर पिच्ड एंड स्ट्रिल देन अ मैंस वॉइस बिकॉज हर वोकल कॉर्ड्स आर, जो लेडीज़ की आवाज़ है वो हायर पिच की होती है जेंट्स की कंपैरिजन में, क्योंकि उनकी जो वोकल कॉर्ड्स है वो कैसी होती हैं, हाई पिच की होती हैं, लेंथ कैसी होती है उनकी, वो शॉर्टर होती हैं। जितनी ज़्यादा जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो छोटी होंगी उतनी ज़्यादा उसकी पिच होगी, उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज नॉइज पोल्यूशन, इनमें से कौन सा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। बेसिकली जिनके अंदर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, मीन्स जहाँ पे रेगुलर वाइब्रेशन होंगी वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा। रेगुलर वाइब्रेशंस मीन्स पीरियोडिक वाइब्रेशन, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है और उसकी वजह से कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से कोई भी नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा। सो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑटोमोबाइल, लाउड स्पीकर, मृदंगम और एरोप्लेन। लाउड स्पीकर है ये कभी भी म्यूज़िक नहीं देगा, ये नॉइज़ ही देगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड के अंदर, ज़्यादा लाउडनेस के अंदर म्यूज़िक बजाया जाता है लाउड स्पीकर के अंदर। सो यहाँ से तो नॉइज़ पोल्यूशन होगा ही होगा। एरोप्लेन्स के अंदर भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है बिकॉज ये ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस की जाती है रॉकेट्स एरोप्लेन्स की वजह से। नियरली जो वैल्यू है लाउडनेस की वो एरोप्लेन के अंदर 140 टू 200 के आसपास होती है। सो यहाँ से भी नॉइज़ पोल्यूशन होगा। देन हम बात करते हैं व्हीकल्स की या फिर ऑटोमोबाइल्स की। सो ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी जो लाउडनेस है वो नियरली 90 डेसिबल के आसपास होती है। 90 डेसिबल टू 100 डेसिबल या फिर 80 टू 100 डेसिबल के बीच में वैल्यू होती है लाउडनेस की इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स। सो मृदंगम मीन्स लो साउंड का जो म्यूज़िक है या फिर लो साउंड की जो वाइब्रेशंस है वो हमें नॉइज़ पोल्यूशन नहीं देंगी, वो हमें एक अच्छा म्यूज़िक और प्लेजेंट म्यूज़िक प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ, जो साउंड की पिच है, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ, किसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, वाइब्रेशन की, क्योंकि साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन की वजह से। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो फ्रीक्वेंसी भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो पिच है साउंड की वो डिपेंड करेगी किसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के ऊपर एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस के ऊपर, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्केयर लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्लियर। एम्पलीट्यूड की मेजरमेंट पूछ ली जाए कि एम्पलीट्यूड को किस में मेजर करते हैं, तो जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्टेंस या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में। सो एम्पलीट्यूड को मेजर किया जाएगा मीटर में। क्लियर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लाउडनेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन डैश मीडियम साउंड ट्रेवल द फास्टेस्टली, जो साउंड है वो कहाँ पे ट्रेवल करती है, साउंड ट्रेवल करती है मीडियम के अंदर। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। 3 टाइप के मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की सॉलिड में, देन उसके बाद लिक्विड में कम, गैस में सबसे कम। और साउंड बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करती कहाँ पे, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती। अगर हम किसी भी रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दें और वहाँ पे कोई स्पीकर रख दें बड़ा, कोई भी मतलब लाउड स्पीकर रख दें, तो ऑब्जर्व करें कि साउंड आ रही है या नहीं आ रही, तो कोई भी साउंड हमें सुनाई नहीं देगी, बिकॉज साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है लाइट के केस में। अगर हमसे लाइट के बारे में पूछा जाए कि लाइट की स्पीड क्या होगी सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर, तो उसके अंदर उल्टा हो जाएगा, गैस के अंदर सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर उससे कम सॉलिड में, और एयर में सबसे ज़्यादा होती है, मीन्स गैस में सबसे ज़्यादा होती है स्पीड किसकी, लाइट की। लाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है, लाइट की स्पीड डिपेंड करती है पार्टिकल की डेंसिटी के ऊपर। जैसे अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, कोई भी रोड है, मैं एज्यूम करती हूँ ये रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी पर्सन को निकलने के लिए जगह कम मिलेगी तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। यही सेम लाइट के साथ होता है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए कम पार्टिकल वाला जो जगह है, कम डेंसिटी वाली जो जगह है,
वो ज़्यादा सुटेबल होती है इन कंपैरिजन टू क्राउडनेस। सो लाइट के केस में उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साउंड प्रोपिगेशन थ्रू द ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के अंदर जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 15। सो ये है ह्यूमन ईयर। जो ह्यूमन ईयर है इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मीन्स जो हमारा ईयर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, जिसके थ्रू जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। सो कैसे वर्क करता है। फर्स्टली हमारे पास है पीना। पीना इज द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, जो क्या करता है ईयर के अंदर पीना साउंड को कलेक्ट करेगा। क्लियर। और जो पीना है वो किससे कनेक्टेड है। पीना यहाँ पे कनेक्टेड है हमारे ईयर कैनाल से। ये जो पीना है ये इस ईयर कैनाल से कनेक्टेड है। अब जैसे ही पीना ईयर कैनाल से कनेक्टेड है तो ये जो भी वाइब्रेशन यहाँ पे जितनी भी वाइब्रेशन बाहर प्रोड्यूस हुई उन सारी वाइब्रेशन को कहाँ भेज देगा, ईयर कैनाल के अंदर भेज देगा। देन ईयर कैनाल के एंड पॉइंट पे जहाँ पे ईयर कैनाल खत्म हो रही है वहाँ पे एक ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है। अब ईयर ड्रम क्या है। ईयर ड्रम एक मेम्ब्रेन है जो आउटर ईयर को इनर ईयर से या फिर मिडल ईयर से सेपरेट करती है। क्लियर। जो आउटर ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती है उस लेयर को या फिर उस मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम बोलते हैं। और ईयर ड्रम के ऊपर जब वाइब्रेशंस फॉल होती हैं देन वो वाइब्रेशन अंदर की साइड मूव करती हैं। अगर ईयर ड्रम नहीं होता तो क्या होता। अगर ईयर ड्रम नहीं होता तो कोई भी वाइब्रेशन यहाँ पे फॉल नहीं करती। और जब वाइब्रेशन यहाँ पे फॉल नहीं करेगी तो हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट नहीं करेगा। और अगर ईयर ड्रम वाइब्रेट नहीं किया तो हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। बिकॉज साउंड जो भी सुनाई देती है वो ड्यू टू ईयर ड्रम ही सुनाई देती है, फिर वाइब्रेशन की वजह से ही सुनाई देती है। क्लियर। एंड नाउ जो नेक्स्ट पार्ट होगा ईयर ड्रम के बाद जो साउंड है वो कहाँ एंटर करती है। उसके बाद साउंड एंटर करती है हमारे मिडल ईयर के अंदर। मिडल ईयर के अंदर साउंड एंटर करती है आउटर ईयर के बाद। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास अलग अलग पार्ट है, हैमर, अनविल और स्टिरअप। ये 3 अलग अलग पार्ट हैं हमारी ईयर के अंदर। 3 टाइनी ईयर बोन्स हैं। जो हैमर है वो कनेक्टेड है ईयर ड्रम के साथ। हैमर इज कनेक्टेड विद ईयर ड्रम। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है जो हैमर है वो कनेक्टेड है ईयर ड्रम के साथ। एंड नाउ नेक्स्ट द इनर मोस्ट बोन और स्टिरअप। इनर मोस्ट बोन कौन सी है, ये है। ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये हमारे इनर ईयर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से हमारा इनर ईयर स्टार्ट हो गया है। ये इनर ईयर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से वाइब्रेशंस इसके ऊपर टकराएंगी, देन वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट किया जाएगा हमारे इनर ईयर तक। उसके बाद जो इनर ईयर है उसके अंदर अलग से कैनाल्स होती हैं और देन उन कैनाल्स के थ्रू वाइब्रेशंस मूव करके कहाँ तक जाती हैं, हमारी नर्व तक जाती हैं। और जो ये नर्व है ये इस साउंड को कहाँ लेके जाती है, ब्रेन के पास लेके जाती हैं। कहाँ लेके जाती हैं, ब्रेन के पास। क्लियर। जो साउंड है जब ब्रेन के पास जाती है देन ब्रेन उन साउंड को डिटेक्ट करता है, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। बेसिकली वाइब्रेशन जाती है, साउंड नहीं जाती। वाइब्रेशन ब्रेन के पास जाती है और उन वाइब्रेशंस को ब्रेन कैच करता है और डिटेक्ट करता है कि ये साउंड किसकी है। सो किस तरीके से वर्क हुआ, पहले पीना ने साउंड को वाइब्रेशन को कलेक्ट किया। उसके बाद उसने जो आउटर ईयर है उसका एक पार्ट है ईयर कैनाल, उसके पास भेजा। ईयर कैनाल ने ईयर ड्रम के पास वाइब्रेशंस को भेजा। देन मिडल ईयर में वाइब्रेशंस आई और देन इनर ईयर में, और इनर ईयर के बाद जो वाइब्रेशंस है वो कहाँ गई, ब्रेन में। सो देखते हैं हमारे पास जो सीक्वेंस दी हुई थी उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। सो 15 क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या था, पीना। अब पीना तो यहाँ पे किसी में भी नहीं है। पहले तो ये सेकंड जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है ब्रेन। ब्रेन तो सबसे लास्ट वाला पोर्शन था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, इनर ईयर। इनर ईयर मीन्स बिल्कुल ही अंदर। पहले हमारे पास आएगा आउटर ईयर, उसके बाद आता है मिडल ईयर, और मिडल ईयर के बाद क्या आता है, इनर ईयर। सो इनर ईयर तो बिल्कुल लास्ट में आता है, ब्रेन से पहले। सो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ईयर ड्रम, इनर ईयर और ब्रेन। अब आउटर ईयर ने कहाँ भेजी थी वाइब्रेशंस, ईयर कैनाल में। ईयर कैनाल से कहाँ पे आई थी, ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम कनेक्टेड था मिडल ईयर से, मिडल ईयर आगे कनेक्टेड था इनर ईयर से। इनर ईयर ने कहाँ भेजी थी, ब्रेन में। सो ए जो सीक्वेंस है हमारी वो बिल्कुल राइट है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन डैश वाइब्रेशन। जो लाउडनेस है वो किसकी वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली कहीं भी लाउडनेस आए तो वो एम्पलीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी और पिच आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, पिच ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। अभी मैंने बताया था पिच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी अबाउट 20,000 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उनको क्या बोला जाता है? दो टाइप की फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन था हमारा, एक था 20 हर्ट्स से कम की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशन है वो, और एक 20,000 जिसको मैंने लिखा था 20 किलो हर्ट्स से अबव की जो वाइब्रेशंस हैं या फिर जो साउंड है उसको। तो 20 किलो हर्ट्स से अबव की जो साउंड उनको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज से कम की जो वाइब्रेशंस की साउंड वाइब्रेशन है या फिर साउंड उसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक। सो इंफ्रासोनिक वेव्स हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम, एक ऑसिलेशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट हुई। फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गई, इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया यहाँ से, इसको यहाँ पे खींच के छोड़ दिया, देन क्या करेगा ये, पहले ये यहाँ पे मूव करेगा, फिर ये इस साइड आएगा, मतलब ये वाला पाथ ट्रैवल करेगा। क्लियर। अब एक कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब जहाँ से मैंने इसको उठाया था, यहाँ से मैंने इसको उठाया था, ये यहीं पे दोबारा जब आ जाए एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके या फिर एक चक्कर पूरा करके, उसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। मैंने यहाँ से उठाया, पहले कहाँ गया ये इस साइड, उसके बाद ये वापस यहाँ आ गया, तो ये तो हाफ हुआ क्योंकि एक साइड का कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ये जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद वो कहाँ आएगा, वापस उसी डायरेक्शन में। क्लियर। वापस वो यहाँ आ गया, तो अब हुआ है कंप्लीट एक ऑसिलेशन। इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और टाइम पीरियड को मेज़र किस में किया जाता है, टाइम पीरियड को मेज़र किया जाता है सेकंड के अंदर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉइज़ एंड म्यूजिक आर डिफर इन। नॉइज़ और म्यूजिक में क्या डिफरेंस होता है? नॉइज़ और म्यूजिक वाइब्रेशंस की वजह से एक दूसरे से डिफर करते हैं। एक में होती है रेगुलर वाइब्रेशन और एक में होती है इररेगुलर वाइब्रेशन। क्लियर। रेगुलर और इररेगुलर दो टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं। अगर वाइब्रेशन रेगुलर है तो मतलब म्यूजिक है, म्यूजिक प्रोड्यूस हुआ है, और अगर वाइब्रेशन इररेगुलर है तो नॉइज़ प्रोड्यूस हुआ है। तो अब रेगुलर इररेगुलर वाइब्रेशंस कैसे होती हैं? ये जो वेव है फर्स्ट वाली, इसके अंदर क्या दिखा रखा है, इसके अंदर दिखा रखा है जो हमारे पास वेव है वो प्रॉपर है, पीरियोडिक वाइब्रेशन उसके अंदर है। जितने टाइम में ऊपर वाला जो वेव है वो कंप्लीट हुई है उतने टाइम में ये हुई है, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। बट अगर हम इस वेव को देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये जो वेव गई है ऊपर वाली, इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है और नीचे वाले की बिल्कुल कम है। यहाँ पे इसको टाइम ज़्यादा लगा और ये बिल्कुल जल्दी ख़त्म हो गई नीचे वाली। तो ऐसी वाइब्रेशंस जो इररेगुलर टाइम में होती है, जिनकी वाइब्रेशंस कभी ज़्यादा है कभी कम है, उनको हम बोलते हैं नॉइज़। और ये जो नॉइज़ और म्यूज़िक है ये हमें किससे पता लगता है? क्वालिटी ऑफ साउंड से पता लगता है, और क्वालिटी को हम टिम्बर या फिर टोन भी बोलते हैं। क्लियर। सो नॉइज़ के अंदर क्या होता है? नॉइज़ के अंदर होती है इररेगुलर वाइब्रेशन और म्यूज़िक के अंदर होती है रेगुलर वाइब्रेशन। इसके अलावा जो नॉइज़ है वो हमारे ईयर्स के लिए अनप्लीजेंट होती है, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, ना ही हमारे माइंड को अच्छी लगती है। और अगर हम बात करते हैं म्यूज़िक की, सो म्यूज़िक प्लीजेंट होता है हमारे ईयर और माइंड दोनों के लिए। कई बार हमें म्यूज़िक सुन के थोड़ा सा शांति फील होती है, सुकून फील होता है, क्योंकि वो हमारे ईयर और माइंड दोनों के लिए प्लीजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट, रेगुलर वेव फॉर्म और इरेगुलर वेव फॉर्म। नॉइज़ के अंदर इरेगुलर वेव फॉर्म बनती है, इरेगुलर वेव होती है जैसे मैंने अभी दिखाई थी आपको, और म्यूज़िक के अंदर रेगुलर वेव फॉर्म बनती है। और एक मेजर डिफरेंस जो होता है नॉइज़ एंड म्यूज़िक के अंदर, वो क्या होता है? जो नॉइज़ है उसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हमें हो सकती है, बट म्यूज़िक से हमें कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर। सो नॉइज़ और म्यूज़िक किस में डिफर करते हैं? फ्रिक्वेंसी में या फिर उनकी पिच में डिफरेंस आता है, फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस आता है। क्लियर। नाउ ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ, ईयर ड्रम किसका पार्ट था? ईयर ड्रम हमारे ईयर का पार्ट था। ईयर क्या करता है? सुनने का काम करता है। सो हियरिंग ऑर्गन का ही एक पार्ट होता है ईयर ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन सितार साउंड इज प्रोड्यूस बाय। सितार के अंदर साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? स्ट्रिंग की वजह से। स्ट्रिंग को प्लक किया जाता है देन साउंड प्रोड्यूस होती है। बीट नहीं किया जाता, रबिंग नहीं की जाती, ब्लोइंग नहीं की जाती, क्योंकि ब्लोइंग तो एयर कॉलम में आएगा। रबिंग मंजीरा करके कुछ है जिसमें दोनों को बजाया जाता है, रब किया जाता है, एक दूसरे के साथ टकराया जाता है, मंजीरा, उसमें होती है रबिंग। और बीटिंग मतलब बीट करना, पीटना, जैसे ढोलक है, मृदंगम है, तो ये क्या होते हैं? बीटिंग होती हैं। सो हमसे पूछा जाता है सितार के अंदर कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो सितार में स्ट्रिंग को प्लक किया जाता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड।
वॉइस बॉक्स को और क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स को और लायरनेक्स बोला जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, साउंड इज अ काइंड ऑफ डैश। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहला ही कीवर्ड था और हमारे चैप्टर का भी नाम है साउंड। सो साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट और साउंड दोनों ही एनर्जी की फॉर्म होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, वॉइस बॉक्स और लायरनेक्स ऑफ ह्यूमन। जो वॉइस बॉक्स और लायरनेक्स है वो क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर? वो साउंड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अभी मैंने पेंडुलम का एग्जांपल दिया था। एक पेंडुलम हमने ऐसे लिया और वो यहाँ वहाँ मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन है। तो जो ये यहाँ वहाँ का मोशन है इसको क्या बोलते हैं? इसको वाइब्रेशंस या फिर ओसिलेशन बोलते हैं। वाइब्रेशन या फिर ओसिलेशन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर। नॉइज़ पोल्यूशन किसके लिए हार्मफुल होता है? सो नॉइज़ पोल्यूशन हार्मफुल सबके लिए ही होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, कैट के लिए भी, बर्ड्स के लिए भी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल। लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वाइब्रेशंस कैसी होगी? ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस। वाइब्रेशन कैसी होगी? जो वाइब्रेशन है वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगी? लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से पहले एक टेबल है। इस टेबल में वही दिखाया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसके अंदर हमने बार बार हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस भी कम होगी, और अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। मीन्स अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड कैसी होगी? सॉफ्ट होगी। ये एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, जो मेन पोजीशन है या फिर जो मिडिल पोजीशन है उसमें, तो साउंड कैसी हुई? सॉफ्ट। यहाँ पे इस मेन पोजीशन से एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड भी कैसी है? लाउड साउंड है। क्लियर? सेम होता है फ्रिक्वेंसी के अंदर और पिच के अंदर। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा होगी, और फ्रिक्वेंसी कम है तो पिच कम होगी। अब फ्रिक्वेंसी बता देती हूँ मैं। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी होती है 1 सेकेंड में कितने ओसिलेशन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करती हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है वो 1 सेकेंड लग रहा है। अब डिपेंड करता है वाइब्रेशंस कितने होंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर वाइब्रेशंस बिल्कुल फास्ट फास्ट हो रही हैं, वाइब्रेशन बिल्कुल फास्ट फास्ट है, मतलब जो बॉडी है वो बिल्कुल फास्टली मूव कर रही है, तो वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे। बिल्कुल फास्ट फास्ट मूव कर रही है, वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे इस टाइम के अंदर। बट अगर इतने ही टाइम के अंदर, यहीं तक का मैं टाइम लेती हूँ 1 सेकेंड, अगर वाइब्रेशन स्लो स्लो हो रही हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। अब यहाँ पे तो कितने वाइब्रेशन हुए, मतलब कितने अप एंड डाउन आए हैं। एक वेव कंप्लीट होती है यहाँ पे, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, एक वेव कंप्लीट हुई, देन सेकेंड वेव कंप्लीट हुई, और ये हाफ, मतलब यहाँ पे हमारी 2.5, 2 वेव कंप्लीट है, एक वेव हाफ है। क्लियर? और यहाँ पे देखते हैं, एक वेव यहाँ कंप्लीट, सेकेंड यहाँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे हमारी 5 वेव कंप्लीट हुई। तो यहाँ तो 1 सेकेंड में 5 वेव कंप्लीट हुई है, और यहाँ 1 सेकेंड में 2.5 कंप्लीट हुई है। सो कहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है? यहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, क्वालिटी वाला मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 के अंदर क्या है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेसिकली जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या करेगा? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एनर्जी मिलेगी, और जब एयर के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेंगी तो वो फास्ट फास्ट मूव करना शुरू करेंगे। उनकी जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगी। मूवमेंट फास्ट हो गई मीन्स वाइब्रेशन फास्ट हो गई, और वाइब्रेशन क्या करती हैं? वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अगर वाइब्रेशन फास्ट हो गई तो साउंड की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, वो भी फास्ट होगी। क्लियर? कब हुई? जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा साउंड की स्पीड भी इंक्रीज होगी। क्लियर? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, साउंड की स्पीड भी इंक्रीज। क्लियर? तो ये देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज, डिक्रीज दिया है, ये कट हो जाएगा। सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज, ये भी कट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज, ये स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के डिक्रीज होने से नहीं होगी, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। सो ये भी कट हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास? ऑप्शन डी, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जैसे ही मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 31, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर ड्यू टू। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन किसकी वजह से होते हैं? सो पहले तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन का हमें पता होना चाहिए, व्हाट आर कंप्रेशन एंड व्हाट आर रेयरफेक्शन। सो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एयर पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। कब मूव करते हैं? जब कोई प्रेशर उनके ऊपर लगता है। सो जो ये हमने एज्यूम किया है कोई भी एक स्पीकर है, ये यहाँ से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये जैसे ही ये स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करेगा तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा जो आसपास यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे एयर के, उनके ऊपर। अब जैसे इसने पार्टिकल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया, ये जो पार्टिकल पहले इस लाइन में थे, देन ये मूव करना शुरू करेंगे। ये यहाँ मूव आगे की साइड फोर्स अप होंगे क्योंकि प्रेशर लगा है पीछे से। जैसे प्रेशर हटेगा ये पीछे की साइड भी जाएंगे, तो ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे ये। अब ऐसा तो नहीं होता कि पार्टिकल्स जो लेयर है पार्टिकल वो यहाँ प्रेजेंट है, आगे कोई एयर के पार्टिकल नहीं है। एयर के पार्टिकल तो हर जगह पे प्रेजेंट है। तो ये जो पार्टिकल्स है जब इस लाइन वाले वो ऐसे मूव करेंगे तो इनसे आगे वाली लाइन में या फिर इनसे आगे जो पार्टिकल्स पड़े होते हैं उनके ऊपर भी ये फोर्स एक्सर्ट कर देंगे। जैसे मूव करते करते ये इनको भी मूव करवा देंगे, हिला देंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी फोर्स लगेगा। सो ऐसे ये आगे वाले पार्टिकल भी मूव करने लग जाएंगे। क्लियर? सो ऐसे वाइब्रेशंस आगे आगे बढ़ती रहेगी। सो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन क्या है? जब एयर के पार्टिकल का प्रेशर ज़्यादा होता है, जब एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, उसको तो बोलते हैं कंप्रेशन। और कंप्रेशन के अंदर बनता है क्रस्ट। वेव है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये ऊपर वाला होता है क्रस्ट और नीचे वाला होता है ट्रफ। जैसे ट्रफ के अंदर क्या आता है? ट्रे टाइप आती है, याद कर सकते हैं हम। जैसे ट्रे है तो ट्रे के अंदर क्या होता है? नीचे की साइड वो बने होते हैं, बॉक्स बने होते हैं। तो ऐसे ही जो वेव नीचे की साइड है वो कौन सी है? वो ट्रफ है। जो ऊपर की साइड है वो क्रस्ट है। क्लियर? सो जब प्रेशर ज़्यादा होगा एयर पार्टिकल्स के ऊपर उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। और जब प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम मतलब पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है, यहाँ पे पार्टिकल बिल्कुल पास पास है। पास पास हैं तो प्रेशर ज़्यादा है, दूर दूर है तो प्रेशर कम है। सो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन में क्या डिफरेंस है? प्रेशर का डिफरेंस है। किसका प्रेशर? एयर पार्टिकल का प्रेशर। क्लियर? सो ऑप्शन देखते हैं अब रेयरफेक्शन और कंप्रेशन में क्या दिया हुआ था। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ एयर मोलिक्यूल्स। एयर मोलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होते हैं। हाँ ठीक है, एयर पार्टिकल्स की मोशन की वजह से होता है रेयरफेक्शन और कंप्रेशन, उनकी वजह से ये बनते हैं। बट मेन रीज़न ये नहीं है रेयरफेक्शन और कंप्रेशन बनने का, ये तो साउंड प्रोड्यूस होने का मेन रीज़न है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं, इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। देन वाइब्रेशन ऑफ एयर मोलिक्यूल, इससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। जब एयर के मोलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे देन साउंड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर मोलिक्यूल। जो एयर मोलिक्यूल है उनकी वाइब्रेशन कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, वो वेरी कर रही है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। यस, साउंड प्रोड्यूस होती है। बट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन किसकी वजह से होता है? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है पार्टिकल्स का, रेयरफेक्शन में प्रेशर कम होता है। सो वेरिएबिलिटी ऑफ एयर प्रेशर वेरी करता है, इसकी वजह से कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, साउंड वेव्स ट्रेवल एट। जो साउंड वेव है वो कैसे ट्रेवल करती हैं? सेम मीडियम के अंदर सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, या फिर सेम मीडियम के अंदर डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती हैं, या फिर डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती हैं। सो अब सेम स्पीड से डिफरेंट मीडियम मतलब मेरे पास सॉलिड लिक्विड गैस है, तीनों में एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं। अगर तीनों में एक ही स्पीड से ट्रैवल होगी तो हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा है कि सबसे फास्टेस्ट किस मीडियम में ट्रैवल करती है, तो हमने बोला था सॉलिड में। तो ये ऑप्शन तो राइट नहीं होगा, गलत ही होगा, क्योंकि ऊपर हमें क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सॉलिड में सबसे ज़्यादा जाती है स्पीड साउंड की, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट स्पीड इन सेम मीडियम। अब बोल दिया कि सेम मीडियम, जैसे लिक्विड है, लिक्विड में एक बार स्पीड कम आई दूसरी बार स्पीड ज़्यादा आई, तो ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है हाईएस्ट स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में तो साउंड प्रोड्यूस करती ही नहीं, होती नहीं है प्रोड्यूस, मूव ही नहीं करती, प्रोपेगेट ही नहीं करती है, तो ये तो वैसे ही कट हो जाएगा। तो डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, यस डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होती है। सॉलिड में अलग स्पीड से मूव करेगी, लिक्विड में अलग स्पीड से करेगी, और गैस में अलग स्पीड से मूव करेगी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट, साउंड पासिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ। जो साउंड है
वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, यहाँ से यहाँ तक गई तो किस फॉर्म में गई, वेव की फॉर्म में गई। सो एक जगह से दूसरी जगह तक जब साउंड मूव करती है तो वो इन दी फॉर्म ऑफ वेव मूव करती है। क्लियर। हाउ इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो साउंड की इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, साउंड की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी, एम्पलीट्यूड के ऊपर भी, और जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई है उस सोर्स के ऊपर भी। क्लियर। पॉइंट सोर्स का डिस्टेंस कितना है, साउंड का जो प्रोडक्शन पॉइंट है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो पॉइंट का कितना डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जर्वर से, और एम्पलीट्यूड क्या है, वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, और डेंसिटी क्या है मीडियम की, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है साउंड। सो सबके ऊपर डिपेंड करती है, बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन। वट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव, अब साउंड वेव किस टाइप की वेव होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव होती हैं। जैसे दो वेव हम मेन पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसफर वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वही होती है हमारी साउंड वेव। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं ये कैसी वेव होती हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं इनके अंदर जो एयर पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में साउंड मूव करती है। क्लियर। जैसे अभी एक डायग्राम भी है यहाँ पे, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास, इसके अंदर कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन ऐसे ही आते रहते हैं। अब यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू किया, और वाइब्रेट करते करते वो यहाँ तक आगे तक आ गए। तो वाइब्रेशन किस साइड जा रही है, इस साइड, और साउंड किस साइड जा रही है, क्योंकि जिस साइड वाइब्रेशन मूव करेगी उसी साइड साउंड मूव करेगी। सो साउंड भी इसी साइड मूव कर रही है और वाइब्रेशन भी इसी साइड मूव कर रही है। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ट्रांसफर वेव हमारे पास क्या होती है, ट्रांसफर वेव हमारे पास इस टाइप की वेव होती है जो आप हायर क्लासेस के अंदर डिस्कस करोगे। लाइक जो वाटर के अंदर, वाटर के सरफेस पे जो वेव्स बनती हैं वो ट्रांसफर वेव्स बनती हैं। ये वो वेव्स हैं जो वाइब्रेशन की वजह से हमें सुनाई देती हैं, या फिर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की मैं बात कर रही थी वो ये वेव है जो यहाँ पे दिखाई गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, साउंड इज प्रोड्यूस बाय डैश मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी क्या प्रोड्यूस करे कि साउंड प्रोड्यूस हो जाए, तो वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी और उन वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। सो वाइब्रेशन इज द राइट आंसर। डैश इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, द डैश विल बी इट्स पिच। जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो कि उसकी पिच ये हो, मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी हाई हुई तो पिच भी हाई होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो हुई तो पिच भी लो होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। तो फ्रीक्वेंसी कम हुई तो पिच कम, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो पिच ज़्यादा। क्लियर। साउंड ट्रैवल विद डैश स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड के साथ साउंड ट्रैवल करेगी। क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड। साउंड की क्वालिटी को क्या बोला जाता है, साउंड की क्वालिटी को हम टोन या फिर टिम्बर के नाम से जानते हैं। हमने क्वेश्चन भी किया था टिम्बर और क्वालिटी। डैश कलेक्ट साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को कौन कलेक्ट करता है, एंड डायरेक्ट्स दैम टू द ईयर कैनाल, और कौन उनको ईयर कैनाल तक भेजता है। सो पीना हमारे ईयर का जो आउटर पार्ट था, ये वाला पार्ट जो ईयर कैनाल से कनेक्टेड था, यहाँ से साउंड कलेक्ट करता है, देन उसको ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक पास करता है। सो उसका नाम क्या था, पीना। साउंड रिक्वायर ए डैश टू ट्रेवल। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड डिफाइंस। एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हुई उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक फ्रीक्वेंसी या फिर एक ओसिलेशन, ओसिलेशन बोलेंगे या फिर वाइब्रेशन बोलेंगे, एक ओसिलेशन या फिर एक वाइब्रेशन को होने में कितना टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। क्लियर। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन। लाउडनेस को किस में मेजर किया जाता है, लाउडनेस को मेजर किया जाता है डेसिबल में। स्मॉल डी कैपिटल बी के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नॉइज बिकम पेनफुल एट। किस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू होने पे जो नॉइज़ है वो पेनफुल होती है। सो ये दोनों क्वेश्चंस आगे एक टेबल है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। वैसे आंसर आता है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से ज़्यादा जब साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो हमारे लिए पेनफुल होगी। और नॉइज स्केल पे साइलेंस को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 डेसिबल से साइलेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है नॉइज स्केल के अंदर। ओनली वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड, यस ओनली वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड। इसने पूछा था ओनली वाइब्रेटिंग बॉडी इज प्रोड्यूस डैश, कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है।
बिकॉज बिना किसी वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन ईयर को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 47, अ बॉम्ब एक्सप्लोडिंग इनसाइड अ वैक्यूम रूम, किसी वैक्यूम रूम के अंदर बॉम्ब को एक्सप्लोइड किया गया है, डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। यस, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा वो, क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करती। साउंड प्रोड्यूस बाई अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट क्रिएट हियरिंग प्रॉब्लम इन ह्यूमन बींग्स। इसने बोला कि जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट है, जब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो ह्यूमन ईयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। सो नो, फॉल्स, बिकॉज ह्यूमन ईयर तो इस साउंड को सुन ही नहीं पाते। अगर सुन ही नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अ लाउड साउंड प्रोड्यूस इनसाइड अ लिक्विड मीडियम कैन बी हियर्ड इन द एयर मीडियम। इसने बोला कि कोई भी एक लाउड साउंड है, वो प्रोड्यूस हुई, वो पैदा हुई या फिर वो सुनी गई किस में, लिक्विड मीडियम में, तो क्या हम उसको एयर में भी सुन सकते हैं। यस, हम उसको सुन सकते हैं एयर के अंदर भी। सो ऑप्शन क्या रहेगा, राइट, सॉरी ट्रू है या फिर फॉल्स है, ट्रू। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट टू हेल्प ह्यूमंस टू प्रोड्यूस साउंड। जो वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट करती हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। यस, अगर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करेंगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, लोअर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हाइयर इज द पिच। इसने बोला कि फ्रीक्वेंसी अगर लोअर है तो पिच ज़्यादा होगी। नहीं, फॉल्स है ये, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और पिच तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक ज़्यादा हुआ तो दूसरा भी ज़्यादा होगा। एक्सेसिव नॉइज कैन कॉज डीफनेस, अगर ज़्यादा नॉइज़ हो जाती है तो वो हमें बहरा बना सकती है। येस, ट्रू, अगर हम ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो वो हमें डीफ बना सकती है, बहरा बना सकती है। वी कैन हियर ऑल द वाइब्रेशन मेड बाई डिफरेंट बॉडी। इसने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करते हैं और हम उनको सुन सकते हैं। नहीं सुन सकते हम, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स से अबव या बिलो चली जाती है उनको हम नहीं सुन पाते। क्लियर। 20 हर्ट्स या फिर 20,000 हर्ट्स या फिर 20 किलो हर्ट्स से अबव और बिलो की जो फ्रिक्वेंसी है उनको हम नहीं सुन सकते। उनसे ज़्यादा की जो वाइब्रेशंस हैं उनको भी नहीं सुन पाएंगे, उनसे कम वाली जो वाइब्रेशंस हैं उनको भी हम नहीं सुन पाएंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। सो देखते हैं। फर्स्ट इज हाई पिच साउंड, अगर पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, पिच ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। के, ये फर्स्ट का आंसर। नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने प्रोड्यूस हुए 1 सेकेंड में, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्लूट, फ्लूट के अंदर क्या होते हैं, एयर कॉलम होते हैं, किस चीज़ के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। फ्लूट, एयर कॉलम, एयर कॉलम कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, जे, एयर कॉलम। नेक्स्ट, साउंड ऑफ, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर के अंदर साउंड की स्पीड कितनी होती है, ये होती है 330 या फिर 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड प्रोपेगेशन, इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं। साउंड प्रोपेगेशन, वाइब्रेशन, मटेरियल मीडियम, वैसे तो साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। सो राइट ऑप्शन इज आई। नाउ टाइम इन विच वाइब्रेटिंग पार्टिकल कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल को जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ऑप्शन सी इज राइट इसके लिए। अ मीडियम थ्रू विच साउंड कैन नॉट ट्रेवल, वो मीडियम जिसके अंदर से साउंड ट्रेवल नहीं करती। साउंड कहाँ से ट्रेवल नहीं करती, साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती। वैक्यूम हमें दिया है ए के अंदर। 1 किलो हर्ट्स, 1 किलो हर्ट्स किसके इक्वल होता है, 1 किलो हर्ट्स इज इक्वल टू 1000 हर्ट्स, 1 किलो 1000 हर्ट्स के इक्वल होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये कल कीवर्ड में भी करवाया था और आज भी मैंने इस वीडियो के अंदर भी ये डिस्कस किया है। टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन। सो इसका राइट ऑप्शन रहेगा एच। पिच, पिच क्या बताता है, पिच फ्रीक्वेंसी बताता है, पिच हमें बताता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, डी। और लास्ट हमारे पास बचता है लाउडनेस, लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस होता है एम्पलीट्यूड। क्लियर। सो ये थे हमारे मैच द फॉलोइंग्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इमेजेस, जो इमेजेस मैंने इसके अंदर ऐड की हुई हैं। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। वीणा, सितार, गिटार, इन सब के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है। और मृदंगम, ढोलक या फिर तबला, इन सब के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन या फिर स्किन होती है। फ्लूट है, शहनाई है, इन सब के अंदर एयर कॉलम यूज़ होते हैं, एयर प्रेशर की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। और जल तरंग,
जल तरंग होता है कि अलग अलग कंटेनर हम लें, उनके अंदर पानी का जो लेवल है वो अलग अलग करें और देन किसी स्टिक की हेल्प से उनके ऊपर बीट करें, जो हमें साउंड सुनाई देती है, उसको बोलते हैं वाटर कॉलम। खड़ताल, वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी किसकी वजह से होती है? ये दोनों के टच की वजह, उनके अंदर अलग अलग सिक्के टाइप से होते हैं और वो वाइब्रेट करते हैं, उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर ही साउंड या फिर नॉइज़ का जो ग्राफ है, या फिर हम ये बोले कि एक स्केल, कौन सी साउंड हमारे लिए प्लेजेंट होती है, कौन सी साउंड हमारे लिए पेनफुल होती है, कहाँ तक की जो वैल्यू है वो पेनफुल है और कहाँ तक की जो वैल्यू है वो प्लेजेंट है हमारे लिए। सो अभी दो क्वेश्चन आए थे हमारे पास। साइलेंस, साइलेंस के लिए कौन सी जो साउंड है नॉइज स्केल के अंदर किस वैल्यू के ऊपर साइलेंस को रखा गया है? सो 0 वैल्यू के ऊपर साइलेंस को रखा गया है। और पेनफुल कौन सी साउंड होती है? नियरली वैसे तो 80 से शुरू हो जाती है, क्योंकि 80, 90, 100 ये सब क्या है, वेरी लाउड साउंड के अंदर आते हैं, और जो वेरी लाउड साउंड है वो हमें पेनफुल, हमारे लिए पेनफुल होती है। क्लियर? सो 80 से अबव की जो साउंड है वो हमारे लिए पेनफुल है। नेक्स्ट इसके अंदर ही एक और ग्राफ हमने शो किया है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं साउंड के, और कितनी कितनी जो साउंड है वो उनसे प्रोड्यूस होती है। जैसे जेट एरोप्लेन्स हैं, उनसे 130 डेसिबल की जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। विस्परिंग है वो 10 to 25 डेसिबल के अंदर आ जाता है। जो लाइट व्हीकल्स हैं उनके अंदर आती है जो रेंज 60 to 70, और जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके अंदर आती है 90 to 105। क्लियर? सो ये कुछ रेंज दी हुई है जो आपको पता होनी चाहिए कि कितनी कितनी रेंज की जो साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और अलग अलग सोर्सेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, किस मीडियम के अंदर साउंड किस स्पीड से ट्रैवल करती है? जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो क्या होती है, जिसका आंसर था 330 मीटर पर सेकेंड, या फिर 332 भी आ सकता है, 342 भी आ सकता है, इसके आसपास की जो रेंज है वो रहती है। तो ड्राई एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। बट अगर हम बात करें मॉइस्ट एयर, यहाँ पे मॉइस्ट एयर है, ये मॉइस्ट एयर के अंदर जो स्पीड है वो होती है 344 या फिर 340 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये गैसेज हैं यहाँ पे। देन लिक्विड, यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ग्लास, ये सब क्या है हमारे पास? सॉलिड। सो ये सॉलिड हैं, ये लिक्विड थे, यहाँ तक ये गैस थे। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे है? सॉलिड के अंदर है। ये जो स्पीड, ये जो रेंज है हमारे पास सॉलिड, और यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है। उसके बाद ये हमारे पास गैसेस के अंदर स्पीड है साउंड की। सो सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड होती है सॉलिड में, देन उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। क्लियर? सो ये था हमारा चैप्टर साउंड और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। कहीं कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट मी एंड आस्क योर डाउट, एंड you can join my telegram channel. Link is also given in description box and also given in the bio of my YouTube channel. Clear? Thank you. Have a nice